गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को आगे के प्रत्यय समझाएंगे। कल हमने आप लोगों को काफ़ी प्रत्यय बता दिए थे। उसके बाद अगला प्रत्यय था अनियर। अगला प्रत्यय था अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय, ठीक है। अनियर प्रत्यय है आप लोगों का अगला। इसमें देखिए था, इसमें प्रत्यय को हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें धातु जोड़ते हैं और नया शब्द जो बनता है वो क्या बनता है। देखिए अनियर प्रत्यय में नया शब्द बनता है तो किस तरीके से बनता है, इसमें शुद्ध शब्द निकलता है, वो निकलता है निय, ठीक है। जैसे कि हमने धातु जोड़ दी गम प्लस निय, जब मिलके बनेगा तो आएगा गम निय, प्रत्यय कहलाएगा अनियर। अनियर प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। जैसे पट धन नीय, तो यहाँ पे पट नीय, पट नीय। जैसे खाद में होता है खाना, ठीक है। खाद नीय, ठीक है। जैसे आया पच नीय, तो यहाँ पे पच नीय, ठीक। अनिय प्रत्यय में जो शुद्ध शब्द हमारा होता है वो होता है नीय, ठीक है। और जब इसे हम धातु के साथ जोड़ देते हैं तो आ जाता है कमनी, पटनी, खादनी। इस तरीके से हमारा जो वाक्य होता है वो बनता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपके प्रत्यय थे वो हो गए थे कंप्लीट। इसके कृत प्रत्यय जो था आपका वो कंप्लीट हो गया था। कृत के बाद है अगला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। देखिए इसमें तद्धित प्रत्यय में किस प्रकार से वाक्य हमारे बनते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। तद्धित प्रत्यय पहला कृत की जो हमने 8 भेद आप लोगों को बताए थे। अब उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय के भी जो कई भेद होते हैं। देखिए तद्धित प्रत्यय को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। तद्धित प्रत्यय को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये जो कृत प्रत्यय था उससे हमने धातुओं में प्रयोग किया था। उसका प्रयोग कहाँ किया गया था? धातुओं में, यानी कि उसे धातुओं में लगाया गया था, ठीक है। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होता है इसका प्रयोग किया जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। अब देखिए इसके भी कई भेद होते हैं। कैसे होते हैं? कई भेद होते हैं इसके भी। तद्धित प्रत्यय के कई भेद होते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय के जो होते हैं कई भेद होते हैं। जैसे कि पहला है मतु प्रत्यय, इनि प्रत्यय, तल प्रत्यय, ठाक प्रत्यय, टाप प्रत्यय। जैसे मतु, इनि, तल, ठाक, टाप, ठीक है। ठाक, टाप और एक आखिरी होता है त्वम। कौन सा होता है? त्वम प्रत्यय, ठीक है। ये होते हैं मतु तद्धित प्रत्यय के 6 भेद, यानी कि मतु, इनि, तल, ठाक, टाप, त्वम, ठीक है। देखिए अब इन्हें किस तरीके से लगाएंगे, कैसे बनाएंगे।
देखिए सबसे पहला मतुक प्रत्यय होता है। कौन सा है पहला? मतुक प्रत्यय। ठीक है, मतुक प्रत्यय जिस प्रकार से अभी मैंने आप लोगों को बताया था अन्य, सच, सानच, कृत प्रत्यय में जो शब्द होते हैं वो हमारे अलग बनते हैं और जो सिद्ध शब्द होता है वो अलग होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें से हमने शब्द दे दिया धन, धन, और यहाँ पे क्या मतुक प्रत्यय इसको जोड़ना है। ठीक है, अब इसमें शब्द कौन सा बनेगा? इसमें शब्द बनेगा धन वत, क्योंकि जो मतुक प्रत्यय होता है मतुक प्रत्यय में ये आता है, क्या आता है? वत। ठीक है, इसलिए सिद्ध शब्द हमारा निकलता है वो जोड़ा जाता है, वत शब्द जोड़ा जाता है, जिससे हमारा सिद्ध होता है सब होता है धन वत, यानी कि धन वाला है। ठीक है, जैसे अगला है जैसे फल, फल धन वत, यहाँ पे फल वत, फल वत यानी कि फल वाला प्रत्यय कौन सा आएगा? मतुक। मतुक के अंतर्गत वत जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे गुड़, गुड़ वत तो आएगा गुड़ वाला, गुड़ वाला। ठीक है, यानी कि गुड़ वाला ने लिख दिया, यहाँ पे आएगा गुड़ वत, जो शब्द बनेगा वो होगा गुड़ वत। ठीक है, धनवत, फुलवत, गुणवत यानी कि धन वाला, गुण वाला, फल वाला, ये शब्द हैं। ठीक है, जिन्हें हमने जोड़ा है। अभी तक जो हम जोड़ रहे थे वो थी धातुएं यानी कि क्रिया, लेकिन अब जो हम जोड़ रहे हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, क्रिया। ठीक है, ये तो था मतुक प्रत्यय। अब इसके आगे देखिए अगला प्रत्यय है, अगला प्रत्यय है ठक प्रत्यय। देखिए अगला प्रत्यय है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय का जो ठा होता है, ठक प्रत्यय, इसका जो ठा होता है वो लोप हो जाता है, बचता क्या है? का। ठीक है, का बचता है, का में हम जोड़ देते हैं ई, तो यानी कि एक शब्द निकलता है, यानी कि एक। और जो हम धातु सब और जब शब्द को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है एक, यानी कि शब्द जो हमारा बनता है वो एक जोड़ के बनता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया साप्त, जैसे हमने लिख दिया सप्त धन एक, तो सप्त धन एक जोड़ के बनेगा साप्ताहिक, साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में होने वाला। ठीक है, जैसे लोक, लोक, लोक प्लस ठक, ठक या एक कुछ भी लिख सकते हैं, ठक पे यहाँ पे हो जाएगा लौकिक, क्या आएगा? लौकिक, यानी संसार में होने वाला, लौकिक। अगला देखिए आगे है जैसे अगला है शब्द, शब्द धन ठक, ठक में क्या जोड़ रहा है? ठक तो लिख दिया लेकिन जुड़ेगा एक, तो यहाँ पे आएगा शाब्दिक, क्या आएगा? शाब्दिक। ठीक है, तो यहाँ पे शाब्दिक, साप्ताहिक एंड लौकिक, इस तरीके से शब्द बनते हैं ठक प्रत्यय में। अगला प्रत्यय है हमारा त्व प्रत्यय। अगला प्रत्यय है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय में त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय में जो त्व का आदि होता है वो हो जाता है लोप, बचता है हमारा त्व। ठीक है, जब इससे शब्द जो बनता है तो मिलके आता है तो अर्थ निकलता है उसका। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया बंधु, अब जिसमें मैं त्व जोड़ा तो त्व में क्या आएगा? बंधुत्व। अब यहाँ पे बंधुत्व आया और लिखा हमने त्व आया, तो त्व का जो आ होता है वो जाता है दो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बंधुत्व। इस तरीके से शब्द बनेगा। जैसे मूर्ख,
मूर्ख धन त्वा, तो यहाँ पे क्या है मूर्खत्व, मूर्खत्व, ठीक है। मूर्खत्व अगला है आगे पट, पट धन त्वा, जैसे कि पटत्व, पटत्व, ठीक है। बंधुत्व, मूर्खत्व एंड पटत्व, इसमें जो शब्द बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं त्वा करके, ठीक है। इसका अगला प्रत्यय है तल प्रत्यय, तल प्रत्यय देखिए तल प्रत्यय में, देखिए तल प्रत्यय, तल प्रत्यय, तो ये तल प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं शब्दों से, जैसे हमने लिख दिया सुंदर, देखिए तल प्रत्यय को किस शब्दों से जोड़ा जाता है, तल प्रत्यय को ज्यादा जोड़ा जाता है विशेषण से, सुंदर, सुंदर एक विशेषता बताई जाती है, ठीक है। यहाँ पे सुंदर धन तल, राय जोड़ के सुंदरता, तल का लाभ लोप हो जाता है और आ जाता है, तो यहाँ पे होता है सुंदरता, ठीक है। जैसे चतुर धन तल, तो आएगा चतुरता, जैसे दक्ष धन तल, तो ये आएगा दक्षता, दक्षता, ठीक है। दक्षता यानी कि होशियारी, चतुरता यानी चालाकी, सुंदरता यानी कि सौंदर्य, तो जो तल प्रत्यय होता है उस पर शब्द हमारे बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रत्यय है इन प्रत्यय, इन प्रत्यय देखिए इन प्रत्यय में अगला देखिए इन प्रत्यय, इन प्रत्यय देखिए इन प्रत्यय, जैसे रोग धन इन, रोग में इन जोड़ा, इसमें क्या पूरा सब जोड़ दिया जाता है रोगिन, तो आएगा रोगिन, रोगिन का मतलब होता है रोगी, ठीक है। धन धन इन, जैसे धनिन, धन यानी कि धनी, ठीक है। रोगिन धनिन, जैसे फल धन हीन, फल धन हीन, जैसे कि फल ले, ज्ञान, ज्ञान धन हीन, तो आएगा ज्ञान, ठीक है। इस तरीके से जोड़ के शब्द हमारे बनते हैं, ठीक है। इन प्रत्यय में क्योंकि इसमें पूरा शब्द जोड़ दिया, पूरा प्रत्यय जुड़ता है, तो इससे बड़े शब्द हमारे इन में निकलते हैं, ठीक है। अगला प्रत्यय है आपका इतिन प्रत्यय, जो कि आखिरी प्रत्यय है। अगला है इतिन प्रत्यय, इतिन प्रत्यय, देखिए इतिन प्रत्यय में क्या होता है कि जो शब्द होता है हमारा इतिन का, इतिन इसमें जो ता शब्द जोड़ते हैं, क्या जोड़ता है ता शब्द, जैसे भज, भज में होता है भजना, और इतिन जोड़ेंगे क्या होगा भक्ति, मिलकर बनेगा भक्ति, ठीक है। अगला शब्द है ना धन इतिन, इतिन यानी कि लिख देंगे ता, तो आएगा मति, मति, जैसे त्रप धन ता, तो आएगा त्रप्ति, त्रप्ति, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो मध्य प्रत्यय है इस तरीके से सब
इतने प्रत्यय में इस तरीके से हमारे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रत्यय थे आपके वो हो गए कंप्लीट। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्ययों का उपयोग धातुओं में किया जाता है और तद्धित प्रत्यय का उपयोग शब्दों, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा में किया जाता है। ठीक है, और इनके दोनों के तद्धित प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय के 8 भाग होते हैं और तद्धित प्रत्यय के 5 भाग होते हैं। ठीक है, ठीक है, टोटल प्रत्यय हमारे होते हैं 14। ठीक है, ये थे प्रत्यय जो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद कल हम आप लोगों को समझाएंगे